मेरी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती अभियान, परंपरागत कृषि विकास योजना तथा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती अभियान का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से 7,786 किसान समूहों द्वारा 3,22,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की जा रही है। मेरी सरकार ने खेत सड़क के सन्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए जैसे बीजारोपण, फसल कटाई और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए मजबूत बारमाही उपयोगी सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार ने वर्ष 2025-26 के मौसम में भारतीय कपास निगम के माध्यम से 100 लाख क्विंटल से अधिक कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है। मेरी सरकार ने 2,39,000 लाभार्थी किसानों से 60 लाख क्विंटल से अधिक सोयाबीन की खरीद की है। वर्ष 2024-25 विपणन सत्र के दौरान किमान आधारभूत कीमत खरीदी योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए 7 लाख से अधिक किसानों को 2 हेक्टेयर की सीमा तक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये वितरित किए गए हैं। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत अंतर बाजार और अंतर राज्य व्यापार शुरू करने के लिए एकल एकीकृत लाइसेंस के प्रावधान के लिए और राष्ट्रीय दर्जा के बाजार की स्थापना के लिए महाराष्ट्र की कृषि उपज विपणन अधिनियम 1963 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मेरी सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपयों तक के कृषि या फसल ऋण से संबंधित सभी ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य में जून से अक्टूबर 2025 के बीच हुई भारी वर्षा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदा से प्रभावित हुए किसानों को सहायता देने के लिए कृषि फसल, कृषि भूमि हानि तथा आगामी रबी मौसम के लिए बीज और अन्य आनुषंगिक मामलों के लिए 15,576 करोड़ रुपयों की मदद उनके आधार संलग्न बैंक खातों में सीधे वितरित की है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता 1966 में संशोधन द्वारा गैर कृषिक भूमि के उपयोग के लिए अनिवार्य गैर कृषिक अनुमति तथा सनद संबंधी उपबंध निरसित किए हैं। साथ ही वार्षिक गैर कृषि कर से संबंधित प्रावधान भी निरसित किए गए हैं और भूमि के गैर कृषिक उपयोग के लिए एक बार रूपांतरण अधिमूल्य वसूल करने संबंधी उपबंध किए हैं। मेरी सरकार ने राज्य में 7.5 अश्वशक्ति तक की क्षमता वाले कृषि पंपों पर उपयोग वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए मुख्यमंत्री बळीराजा मुफ्त बीज योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 44 लाख से अधिक पात्र किसानों को 25,087 करोड़ रुपए की बिजली शुल्क में राहत दी है। मेरी सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री कुसुम बी और मागेल त्याला सौर पंप योजना के अंतर्गत 6,63,324 सौर कृषि पंप बिठाए हैं। 27 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 के बीच 45,911 सौर पंप बैठाए गए हैं, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 दिसंबर 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। मेरी सरकार ने सरकारी और निजी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि के पट्टा करारों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस में छूट दी है।
इससे कृषि को दिन के समय बिजली आपूर्ति मिशन 2025, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया है। मेरी सरकार ने प्रति माह 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्वयं पूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर योजना शुरू की है, जिससे उपभोक्ताओं को उनके छत पर सौर ऊर्जा पैनल बिठाने के लिए आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनको विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद होगी। इस योजना से लाभार्थियों को के बिजली बिल में कटौती होगी और अतिरिक्त सौर ऊर्जा की बिक्री द्वारा उन्हें आय का अतिरिक्त स्रोत भी उपलब्ध होगा। राज्य में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में हरित महाराष्ट्र समृद्ध महाराष्ट्र जन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत राज्य में 10 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है। तदनुसार इस अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 9 करोड़ 88 लाख वृक्षारोपण किया जा चुका है। सरकार ने उमेद मिशन के अंतर्गत राज्य में 6,60,000 महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता की है तथा 64 लाख से अधिक परिवारों को 44,251 करोड़ रुपए का बैंक ऋण उपलब्ध करवाया है, जिससे 26,19,000 लखपति दीदियां हुई हैं। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करने हेतु सभी जिलों में उमेद माल स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण में 13 जिलों के लिए उमेद मॉल्स को मंजूरी दी गई है। मेरी सरकार ने आदिवासी महिलाओं को सशक्त करने के लिए रानी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना से आदिवासी महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं में आवश्यक लाभार्थी हिस्सा अदा करने में मदद होगी। मेरी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की 125